ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम अष्टम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं वो सुखदेव जी से अनेकानेक प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको 7 दिन में मुक्ति चाहिए और उसी में ये सारे उत्तर चल रहे हैं। और सुखदेव जी उनको अनन्य भक्तों की कथा सुना रहे हैं, अनेकों भक्तों की कथा सुनाई है, जिसमें हमने देखा कि धनिक से धनिक और निर्धन से निर्धन, राजा से लेकर भिखारी तक, उसके अलावा दुष्ट से दुष्ट चरित्र अजामिल जैसा और अच्छे से अच्छे चरित्र वालों की भी कथा हमने पढ़ी। और किस प्रकार कोई देव शापित हो जाता है और वो विदुर भी बन जाता है, और कोई शापित होकर वृत्तासुर बन जाता है और वृत्तासुर के रूप में स्तुति करता है। कितनी सारी स्तुतियाँ हमने पढ़ी। हमने स्तुति पढ़ी प्रहलाद की, ध्रुव की, उसके अलावा वृत्तासुर की, और हमने जो अंत में पढ़ी थी गजेंद्र मोक्ष को हमने पढ़ा था। तो इतनी सारी स्तुतियां भी हमने पढ़ी और ये सारी भागवत में वर्णन मिलता है। और उसके अलावा मित्रों, पिछले अंकों में जो हम पढ़ रहे हैं कि एक सदग्रस्त जो ग्रस्त जीवन, आदर्श ग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके यहाँ ईश्वर भी अवतार लेते हैं, उनके यहाँ जन्म लेते हैं। और ऐसा ही जन्म ऋषि कश्यप और अदिति के घर में वामन भगवान ने लिया है। उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। यहाँ तक हमने पढ़ा है। आज हम आगे की कथा आगे बढ़ाएंगे, तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनका नाम कमेंट में अवश्य लिखिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक भी पढ़ेंगे। उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा और उतना ही अधिक सबका कल्याण होगा। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। 3 पग भूमि का दान मांगना, बलि को शुक्राचार्य के द्वारा शिक्षा दी जाती कि भाई तुम ऐसा मत करो, और राजा बलि जो दान करते हैं वो पूरा वर्णन आज पढ़ेंगे। और इससे पहले एक बात और बता दूं मित्रों, यदि आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका पूरा लिंक साथ में दिया है। आप इस कथा को आरंभ से अंत तक पूरा साथ में सुन पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, किसी को लगातार सुनना है। आप एक दिन में 1 अंक नहीं ज़्यादा भी सुन सकते हैं, तो सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरि का मार्ग शूरीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं है। श्रुति कहती है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। जो ब्रह्मचर्य का पालन करो और बलवान बनो। स्त्री का मुख या केश भी घूर कर ना देखो, और आँख या मन में विकार आते ही गायत्री मंत्र का जाप करो। मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश से वश में रखा जा सकता है। मन रूपी हाथी जो कभी किसी के वश में नहीं आता, हाथी भी नहीं तो पता नहीं क्या ही है, किसी भी रूप में वश में नहीं आता है, तो इसको सत्संग से और ईश्वर के नाम से ही वश में, नियंत्रण में किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा, ओम भगवती भिक्षाम देहि। पार्वती की दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरुजी के सामने रख दी। गुरुजी ने कहा कि भिक्षा बहुत अल्प है, तो वामन जी ने किसी बड़े यजमान का नाम और पता पूछा। बृहस्पति जी ने आज्ञा दी कि नर्मदा नदी के किनारे पर बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनसे तुम्हें अवश्य अच्छी भिक्षा मिलेगी, वहाँ जाओ। वामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया। वामन लंगोटी पहने हैं, पाँव में पादुका है। इसको जरा चित्रण करिए अपने मस्तिष्क में, यानी कि आंखें बंद करके इसका ध्यान करिए, आपको बहुत अच्छा स्वरूप मिलेगा। वामन लंगोटी पहने हैं, पाँव में पादुका है, हाथ में कमंडल है, छत्र और दंड है, कमर पर मुंज मेखला है, बगल में मृग चर्म है, सिर पर जटा है, गले में यज्ञोपवीत और मुख पर ब्रह्म तेज है। किसी अपरिचित व्यक्ति को सम्मुख देखकर अनायास ही लोग नमन करने लग जाएं तो समझ लो कि कोई ईश्वर का अंश है। जब कोई महान, जिसको कहते हैं ना कि एक चरित्रवान कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है सामने, उसको अपने आप स्वतः ही नमन करने का मन करता है। और ये यदि मन से करे तो उसको प्रणाम कर लो, वंदन कर लो, कोई बुराई नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कौन है, पर हाँ कोई महापुरुष, दिव्य पुरुष ही हो सकते हैं जिनका रूप स्वरूप इतना शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरिचित होने पर भी वामन जी को मार्ग में सभी नमस्कार कर रहे हैं। वे नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुंचे। ब्रह्म तेज छिपाया नहीं जा सकता। यज्ञ मंडप में उपस्थित ऋषि समूह ने विचार किया कि आज तक ऐसा ब्रह्म तेजी कभी कोई नहीं देखा गया। क्या साक्षात सूर्य नारायण तो इस रूप में नहीं आए हैं? यह कौन सा ब्राह्मण कुमार होगा? शंकर स्वामी ने से पूछा गया कि जगत में भाग्यशाली कौन है? तो शंकर स्वामी ने उत्तर दिया, कोपिनवंतः खलु भाग्यवंतः। जो लंगोटी पहनता है, जितेंद्रिय है, सदा सर्वदा प्रभु के साथ बातें करता है, प्रभु ही के साथ खेलता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली है। जो धन संपत्ति और देह के साथ खेलता है वह भाग्यहीन है।
धन संपत्ति और जो हम जैसे लोग जो है ना उनको भाग्यहीन कहा गया कि जो बस अपनी मोह माया में फंसे उसी से खेल रहे हैं, पर जो ईश्वर के साथ खेलता है वही भाग्यवंत है। और ये पुत्र हैं ऋषि कश्यप और अदिति माता के। आगे बढ़ते हैं। इस अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण विचार कर रहे हैं कि यज्ञ के प्रधान आचार्य शुक्राचार्य ने वामन जी का स्वागत किया। इस महातेजस्वी बटुक का शुक्राचार्य सहित सब ऋषियों ने सत्कार किया। ब्राह्मण ब्रह्मतेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता है। क्षत्रिय बल से और वैश्य धन संपत्ति से सम्मान पाते हैं। शूद्र में वृद्ध मान के भी भागी होते हैं। सेठ साहूकार चाहे कितनी भी काली कमाई करें फिर भी उन्हें कथा में भी आगे आसन दिया जाता है। देर से आने पर भी आगे बिठाए जाते हैं। यह सेठ का नहीं लक्ष्मी का मान है। चारों वर्ण की दिवाली भी शायद अलग अलग ही होती है। ब्राह्मणों की दिवाली है राखी का दिन, क्षत्रियों की दिवाली है विजयदशमी, वैश्यों की दीपावली है लक्ष्मी पूजा और शूद्रों की दीपावली होती है होली, यानी कि होली के दिन ही शूद्रों की दिवाली होती है, ऐसा इनका कहने का तात्पर्य है। ब्राह्मणों ने उस ब्रह्मचारी बटुक का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने विचार किया कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की है किंतु ऐसा तो कोई देखने में नहीं आया। वे वामन जी महाराज को महल में ले आए, सिंहासन पर बिठाया और रानी से पूजा का सामान तैयार करने की आदेश दिए। रानी को आदेश दिया कि पूजा का सामान तैयार करो। बलि राजा की पत्नी का नाम विंध्यावली और पुत्री का नाम रत्नमाला बटुक का सौंदर्य देखकर प्रभावित होकर विचार करने लगे कि जिस माता ने इसे दूध पिलाया होगा वह कितनी भाग्यशालिनी होगी और सुखी होगी। बटुक जी का स्वरूप देखकर उसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ा। ये बेटी रत्नमाला, और आजकल जो भाव उमड़ते हैं उसकी तो बात हम कर ही नहीं सकते क्योंकि आजकल तो एक ही कामुक भाव ही आता है। पर हाँ, कई बार देखो कितना अच्छा सुंदर भाव बनता है और इसके जो भाव विकृत होते हैं वो भी अभी आगे आएगा कि उसका परिणाम क्या होता है। दूध पिलाने की इच्छा भी मन में जगी और आगे चलकर वह वामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में वामन जी की हत्या करने की भी इच्छा जागी। रत्नमाला अपने इन्हीं दो मनोभावों को लेकर अगले जन्म में पूतना बनकर आई है, जिसने कन्हैया को अपना दूध पिलाकर मारने का प्रयत्न किया और उनका अपना उद्धार हो गया। मतलब ये जो बलि महाराज की जो पुत्री थी ना उसके मन में पहले जो भावना जगी और जब वामन भगवान वो रूप लेके आते हैं और वो 3 पग भूमि में सब कुछ नाप लेते हैं तो उसको मारने की, मेरा पुत्र ऐसा होता तो उसको विष पिला देती, दूध में ही विष पिला देती, ऐसी उसकी इच्छा होती है। तो वो पूतना बन के आती। तो छोटी सी इच्छा भी कहीं बाकी नहीं रहती, सब पूरी होती है। बस आपका समय आने दो, इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए इच्छाएं कभी गड़बड़ मत करो। आगे बढ़ते हैं। वामन जी महाराज के चरणों पर विंध्यावाली जलधारा डालने लगी। राजा बलि चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुष सूक्त का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा करते हुए कहने लगा कि आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणोदक मिलने से मैं तो पवित्र हुआ और मेरे पितरों को भी सद्गति मिल गई। मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़े पुण्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। मैं विचार करता हूँ कि आप अपना सब कुछ आपको अर्पित करके मैं वनवासी बनकर ईश्वर भजन में लीन हो जाऊं। वामन जी ने मन ही मन में कहा, मैं सब कुछ लेने के लिए ही तो आया हूँ। उनसे राजा ने कहा, महाराज लगता है कि आप कुछ मांगना चाहते हैं। जो भी चाहिए वह निसंकोच मांग लीजिए। राज्य, गाय, धन, संपत्ति आदि जो मांगेंगे मैं दूंगा। बार बार राजा बलि ने यह प्रार्थना दोहराई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अतिशय आनंद हुआ है जिसके पास से कुछ मांगना चाहते हो उसके पितरों की प्रशंसा करो। आजकल तो उनकी पत्नी की प्रशंसा करने से ही बहुत कुछ मिल जाता है। मतलब पहले ये कहा जाता था कि पितरों की प्रशंसा करो, कुल खानदान की प्रशंसा करो तो उससे बहुत कुछ मिल जाएगा, किंतु आजकल तो पत्नी की प्रशंसा लोग अधिक करते हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो आगे बढ़ते हैं। वामन जी बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखेरने लगे। आपके पितामह प्रहलाद के समान महान भक्त ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। उनका प्रभु प्रेम तो इतना प्रबल था कि भगवान को स्तंभ से चीरकर प्रकट होना पड़ा था। मैंने सुना है कि आपके पिता राजा विरोचन भी कुछ कम नहीं थे। वे भी अत्यधिक उदार व्यक्ति थे। उनके पास इंद्र
ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे और कहने लगे, राजन, मेरी आयु अब समाप्त हो गई है। मेरी मृत्यु से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। अपने आयुष्य का मुझे दान दीजिए। दान मांगने के लिए आए हुए ब्राह्मण को निराश कैसे किया जा सकता था? तो आपके पिता ने आयुष्य का दान कर दिया था। आपके प्रपितामह भी महान वीर थे। बलि राजा ने विचार किया कि यह बटुक लगता तो है 7-8 वर्ष का और बातें करता है मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह की। उन्होंने वामन जी से पूछा, महाराज, क्या आपने मेरे उन पितरों को देखा है? वामन जी ने कहा, जी, मैं तो 8 वर्ष का हूँ। मैं उनको कैसे देख सकता था? मैंने तो अपने बड़ों से उनकी कथाएं सुनी हैं। और हाँ राजन, आप भी कुछ कम नहीं हैं। आप में अपने प्रपितामह हिरण्यकशिप सा बल, वीरता और शक्ति है। आप में आपके पितामह प्रहलाद सी भक्ति है और पिता विरोचन सी उदारता है। तीनों पितरों के गुण आप में एक साथ आए हैं। आप बड़े ही भाग्यवान हैं। अपनी और पितरों की प्रशंसा सुनकर राजा बलि ने फिर वामन से कहा, महाराज, जो भी चाहें मांग लीजिए, मैं आपको सब कुछ देने को तत्पर हूँ। मित्रों, प्रशंसा जो की जाती है और आप में जो सारे गुण हैं, ये जो कहा जाता है ना, मतलब कई बार प्रशंसा सुन के मनुष्य कहते हैं ना, गदगद हो जाता है। वो वाली बात राजा बलि के भी अंदर आ जाती है। इसका मतलब बलि में अभी पूरा अहंकार नष्ट नहीं है, कहीं कुछ बाकी है, इसलिए स्थितियाँ बन जाती हैं। बलि राजा को वामन जी ने वचनबद्ध कर लिया और कहने लगे, राजन, मैं लोभी नहीं, संतोषी ब्राह्मण हूँ। मैं तो अपने पाँव से नापकर मात्र 3 पग भूमि का दान चाहता हूँ। बलि राजा ने विचार किया कि यह बालक मांगना भी तो नहीं जानता। ज्ञानी और पढ़े लिखे तो हैं, किंतु थोथे ही हैं। वे कहने लगे, महाराज, आपने मात्र इतना ही क्यों मांगा? मैं 3 पग भूमि तो क्या 3 ग्राम दे सकता हूँ आपको। यह जग प्रसिद्ध बात है कि पूजन आदि करते समय जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूँ, उसे अन्य किसी के पास मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्य के पास मांगना पड़े तो मेरा अपमान होगा। मैंने यह तो आपको देखते ही जान लिया था कि आप संतोषी ब्राह्मण हैं, किंतु 3 कदम भूमि देने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आप लोभी नहीं हैं, संतोषी हैं, फिर भी कुछ और मांगिए। 3 पग भूमि देते हुए मुझे बड़ा संकोच और लज्जा से अनुभव हो रहा है। वामन जी ने कहा, राजन, धन्य हैं आप तो ऐसा ही कहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। राजन, आप तो उदार हैं, किंतु मुझे भी मांगते हुए कुछ विचार करना चाहिए ना। लोभ से लोभ बढ़ता है और संतोष से संतोष बढ़ता है। संसार के सभी भोग पदार्थों का प्राप्त कर लेने पर भी संतोष और वैराग्य के अभाव में शांति नहीं मिलेगी। लोभ तो पाप का मूल है। संग्रह वृत्ति से ब्राह्मण दान न लें। ब्राह्मण यदि संग्रह वृत्ति से दान लेगा तो यजमान भी पाप का भागी होगा। अति संग्रह विग्रह को जन्म देता है। मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। भागवत कहता है कि अपनी आय के 5वें हिस्से का दान करना चाहिए। मनु महाराज ने दशमांश का दान करने को कहा, यानी कि मनु महाराज कहते हैं कि आप जो कमाते हैं उसका दशमांश, और भागवत कहती है कि 20%, यानी कि जो इनकम है उसका 20%, और मनु महाराज कहते हैं कि 10% आपको दान करना चाहिए। घर में आने वाला सारा धन शुद्ध नहीं होता, दान से उसकी शुद्धि होती है। भिखारी मात्र भीख मांगने के लिए नहीं, उपदेश देने के लिए नहीं आया। भिक्षुकाः नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। कोई सा उपदेश दे वह, कौन सा उपदेश दे वह? मैंने गत जन्म में किसी को कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मेरी ऐसी स्थिति हुई है। तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी भी ऐसी स्थिति होगी। राजन, मैं किसी और के पाप का दान नहीं लेने गया। मैं किसी और के पास दान लेने नहीं गया। मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। तुम भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हारे द्वार पर दान लेने आया। एक भजन है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा उपकार। मतलब ऐसे जो भजन बनते हैं ना, पुरानी जो फिल्में थी उनके जो भजन भी बनते थे ना, बड़े ही आदर्श होते थे और उनको सुन के मन तृप्त हो जाता था। आप सुनिएगा, बड़ा अच्छा है। इतना ही सर्च करेंगे ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान, मिल जाएगा भजन। बड़ा प्यारा भजन है, तो इसी पर कहा गया है। आज मैं किसी सेठ के बरामदे में पूजा कर रहा था तो उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरी संध्या पूजा अधूरी रह गई, अपूर्ण रह गई। कुछ लोग बरामदे में बैठे हुए लोगों को भगा देते हैं। उठो यहाँ से, यह मेरा बरामदा। मूर्ख है वह यह बरामदा अपने साथ लेकर जाएगा। इस संसार में अपना क्या है और क्या नहीं,
यदि मनुष्य इतना ही जान ले तो सुखी हो जाएगा। आंगन में आए हुए किसी भी मनुष्य से पूछना चाहिए कि क्या पानी पियोगे? हाँ, ठग और धूर्त से सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोग दिन में घर में देखकर रात्रि में चोरी करने के लिए घुस आते हैं। वामन बोले, जब मेरी संध्या अपूर्ण रह गई तो मैंने विचार किया कि मेरी भी अपनी थोड़ी सी भूमि हो तो संध्या पूजन तो मैं कर ही लूँगा। तुम्हें इसका भी पुण्य मिलेगा। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मात्र 3 पग भर भूमि का मुझे दान दो। बलि राजा को आनंद हुआ, चलो मेरी भूमि भी इस पवित्र ब्राह्मण की संध्या पूजा से पवित्र हो जाएगी। कैसा विरागी है यह ब्राह्मण, मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूँ, फिर भी नहीं देता। वामन जी से वे कहने लगे, महाराज जैसी आपकी इच्छा। आपकी इच्छानुसार 3 पग भूमि में आज आपको दान करता हूँ, किंतु भविष्य में आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर आप पुनः मुझसे मांग लें। आपकी सेवा करने का अवसर मुझे हमेशा सदा सर्वदा देते रहें। मित्रों, ये कहता ना, मेरा सर्वस्व देने को तुम्हारा है क्या जो तुम ईश्वर को दोगे। कहा ना, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। वो स्थिति मनुष्यों की बनती है। वामन जी ने कहा, भविष्य की बात भविष्य में, आज तो मुझे मात्र 3 पग भूमि भर दे दीजिए। बलि राजा 3 पग भर भूमि दान करने के लिए संकल्प करने को तैयार हो गए, किंतु यज्ञ मंडप में आचार्य शुक्राचार्य जान गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि राजा से कहा, शीघ्रता ना करो, देवों के कार्य की सिद्धि हेतु साक्षात नारायण ही आए हैं वामन बनकर। राजन, तुम्हारा सारा साम्राज्य इनके 2 पग भूमि में समा जाएगा और नप जाएगा। तीसरा कदम रखने के लिए भूमि नहीं बचेगी, सो तुम पाताल में डुबा दिए जाओगे। जरा सोच समझकर संकल्प करना, यह वामन तो बड़ा तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा। राजन, दान तो दो, किंतु विवेकपूर्वक। इस बालक ने के कदम कैसे होंगे वह तुम नहीं जानते। दान ऐसा ना दो कि तुम ही दरिद्र हो जाओ और घर वाले दुखी हो जाएं। साधु संतों को सद्भाव से, ईश्वर भाव से दान करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पवित्र सदाचारी ब्राह्मण और सती नारी ही इस धरती का आधार हैं। बलि राजा ने कहा, दान ना दूं तो? शुक्राचार्य ने कहा, दान अवश्य दो, किंतु अपने कदमों के नाप से नापकर भूमि दो। यह वामन तो विराट रूप धारण करेगा। देवों के हितार्थ स्वयं विष्णु ही वामन का रूप लेकर आए हैं। वामन यानी कि छोटा, जिसे हम आजकल बौना कहते हैं ना, उसको शास्त्रीय भाषा में वामन कहते हैं। संकल्प अनुसार दान न देने वाला मनुष्य नरक में जाता है। भविष्य का विचार करके सोच समझकर दान करो। सर्वस्व का नहीं, पंचमांश का दान करना श्रेष्ठ होता है। यानी कि पंचमांश यानी कि 20%, 20%। आगे बढ़ते हैं। कलयुग की संतान धन संपत्ति की सेवा करती है, माता पिता की नहीं। धन होगा तो तुम्हारे संबंधी तुम्हारी सेवा करेंगे। वृद्धावस्था के लिए कुछ ना कुछ संग्रह अवश्य करके रखो, जिससे संतान से मांगने का प्रसंग न आए। एक बूढ़ा बीमार हो गया, उसने जान लिया कि अब उसकी मृत्यु निकट है। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने 3 पुत्रों में बांट दी। बूढ़े का दुर्भाग्य तो देखो कि मरने के बदले वह तो भला चंगा हो गया, किंतु अब उसके पास कुछ भी न था, सो पुत्र भी उसे धुतकारने लगे। बूढ़ा दुखी हो गया। किसी पुत्र के पास से एक कुछ मांगा तो आना दो आना देने की बात करने लगा। बूढ़े का ही सब कुछ था, फिर भी आज उसका ही परिवार उसकी उपेक्षा करने लगा। मतलब जिसने दिया था आज उसी को देने के लिए बच्चों के पास कुछ भी नहीं है। आना दो आना पकड़ाने की बात करते हैं। एक बार इस बूढ़े ने अपने किसी मित्र के आगे ये दुखड़ा सुनाया, तो उस मित्र ने कहा, मेरे पास एक संदूक है, उसमें कुछ पत्थर भरकर ताला लगाकर तुम्हें भेज दूंगा। तुम उस संदूक को दिखाकर पुत्रों से कहना कि मैं अब इस थोड़ी सी बची कुची पूंजी को लेकर हरिद्वार की यात्रा करने जा रहा हूँ, फिर देखो क्या होता है। संदूक पाते ही वह बूढ़े के पुत्रों के से यात्रा करने जाने की बात कही। अब तो बूढ़ा हो चला हूँ, अतः मैं चाहता हूँ कि इस पूंजी से यात्रा करूँ, साधु संतों को भोजन कराऊँ और तीर्थ यात्रा में निवास करूँ। किसी ने पूछा, कहाँ जाएंगे आप? बूढ़े ने कहा, हरिद्वार। दूसरे पुत्र ने कहा, यह संदूक आज तक कहाँ था, क्या है इसमें? बूढ़ा कहता है, यह संदूक अपने एक मित्र के यहाँ मैंने रख छोड़ा था।
होंगे इसमें 15-20 हज़ार रुपये। अब उस समय 80 के दशक में 15-20 हज़ार रुपये बहुत होते थे। तो 15-20 हज़ार आज के कम से कम 15-20 लाख तो मान ही लो, वो वाली बात है। और 15-20 लाख में कम से कम उस बुज़ुर्ग का तो गुजारा हो जाएगा, भंडारा आगे भी जो उसको करवा ही सकता है। तो उसने ये बहाना बना लिया। संदूक था तो भारी, पुत्रों ने मान लिया कि अब भी पिता के पास पूंजी है। बस फिर क्या था, सभी पुत्र अपने अपने घर रहने का आग्रह करने लगे। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, आप अकेले ही अकेले तीर्थ स्थानों में रहें, यह हमें शोभा नहीं देता। संसार हमें क्या कहेगा, आप मत जाइए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। संसार स्वार्थी है, फिर भी जीव अविवेकी हो गया है। जीव ऐसा दुष्ट होता हो उसे दुख भी नहीं है, उसे बुरा दिखे इसका भी दुख है। वह करता तो है कि बुरा, किंतु इच्छा करता है कि अच्छा दिखाई दे। मतलब जो वो बुरा करता है ना, उसका भी उसे कोई पीड़ा दुख नहीं होता है, और वो करता तो बुरा है पर वो ये मानता है कि लोगों उसको अच्छा माने। मैं अक्सर एक प्रश्न लोगों से पूछती हूँ कि आप जो व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, वही व्यवहार आपके साथ कोई करे तो आपको अच्छा लगेगा? मैंने आज तक अधिकांश लोगों को ना करते हैं कि 90% लोगों ने इस बात के लिए ना कहा है। कोई हाँ, गिन के 2-4 लोग मिले जो कहते हैं कि हाँ चलेगा, पर बाद में जब उनका व्यवहार देखा तो उनको भी वो चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि कहने को उन्होंने कह दिया पर उनका व्यवहार वैसा नहीं है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर यदि सुने तो दीजिएगा कि आप क्या इस व्यवहार को स्वीकार कर लेंगे, पूरा उत्तर लिखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सारा परिवार उस बूढ़े की सेवा करने लगा। मित्र ने कहा था कि मरते दम तक उस संदूक की चाबी किसी को ना देना, किसी को मत दिखाना संदूक में क्या है, क्योंकि पोल खुल जाएगी। आखिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पुत्रों ने विचार किया कि बहुत कुछ छोड़ गए हैं हमारे लिए। लोगों ने भी कहा आपके पिताजी 3 पीढ़ियों को हंसती खेलती देखकर सुख संतोष से गए, अतः बिना संकोच उत्तर क्रिया की जाए तो अच्छा होगा। पुत्रों ने हृदय खोलकर उत्तर क्रिया की। उन्होंने विचार किया कि सारी भीड़ के चले जाने पर पेटी खोलेंगे। अंत में वह खोली गई तो उसमें तो पत्थर मिले। जगत में चारों ओर स्वार्थ का ही साम्राज्य प्रसरित है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। बलि राजा से शुक्राचार्य ने कहा, वामन के 3 कदम से नाप कर भूमि का दान करोगे तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। यानी कि तुम अपने 3 कदम से भूमि नापो, वामन की 3 कदम से भूमि मत नापना। अतः तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। बलि राजा बोले, मैं तो वचन दे चुका हूँ, अब ना कहूँ तो असत्य बोलने का पाप मेरे सिर होगा। शुक्राचार्य ने कहा, विपत्ति के समय का असत्य भाषण क्षम्य है, सत्य बोलना ही धर्म है। असत्य भाषण धर्म है ऐसा नहीं कहा गया है, किंतु ऐसे समय में वह क्षम्य है और कदाचित स्तुत्य भी है। मतलब उसकी आवश्यकता भी है। स्तुत्य मतलब उसकी आवश्यकता भी है। इन 4 प्रसंगों पर असत्य भाषण क्षम्य माना गया है। प्रथम, किसी के विवाह के प्रसंग पर। द्वितीय, अब किसी के विवाह के प्रसंग पर यानी कि किसी के कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं पर लोग अपने ही विवाह प्रसंग में अपनी ही जीवन संगिनी से झूठ बोलने लग जाते हैं, वो उचित नहीं है। यदि वो हो गया तो फिर जीवन आजीवन नरक ही बन जाएगा, और या तो आप किसी का शोषण करोगे या आप आगे जाके शोषित होते रहोगे, और ये दोनों के लिए अनर्थकारी होगा। इसलिए अपने विवाह में अपने सामने वाले परिवार से वो ना छुपाएं, वहाँ सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए यहाँ विवाह का मतलब किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, उसके कुछ भूतकाल में कुछ समस्या हो तो उसको आप छुपा सकते हो, किसी का भी विवाह पर। हाँ, भविष्य में उसके कारण कोई समस्या खड़ी हो, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा असत्य ना छुपाएं। द्वितीय, स्त्रियों से यानी कि पत्नी से बात करते हुए, क्योंकि महाभारत में कहा गया है कि न तू गुप्त धारयंती, यानी कि जो शाप दिया था ना युधिष्ठिर ने कि तुम स्त्रियां कोई भी बात गुप्त नहीं रख पाएंगी, उसके कारण से ये बात कही गई है कि स्त्रियों से छुपाएं। स्त्रियों को शाप है कि वे कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकती। तृतीय है, जब प्राण संकट में पड़ जाएं और सत्य बोलने में से किसी के प्राण की हत्या होती हो तो असत्य बोल सकते हो। और गाय, साधु, संत, तपस्वी, ब्राह्मण की रक्षा हेतु ये चतुर्थ है। मित्रों, यहाँ 2 बातें आपको और स्पष्ट कर दूं कि गुप्त रखनी बात, जो पत्नी से गुप्त रखने की बात है, कौन सी बात गुप्त रखनी चाहिए जिससे आपके परस्पर जीवन पे
आघात ना हो, ऐसी बातें हम गुप्त रख सकते हैं। पर हाँ, कभी कभी उसको छल करना, उसके साथ धोखा करना ये अनुचित होता है। तो ऐसी बातें बता देंगे तो अच्छा, पर वो बातें तो लोग बताते ही नहीं हैं, पर जब खुलती हैं तो फिर मेरे घर की तरह विग्रह होता है और घमासान होता है और डिवोर्स भी हो जाता है, जो मेरे साथ हुआ। और उसके अलावा जो कहा गया ना कि प्राण संकट में पड़ जाएं, यानी कि प्राण संकट में किसके पड़ जाएं? कोई अच्छा व्यक्ति है, किसी के अपने भी प्राण संकट में हो तो ऐसी स्थिति में बोल सकते हैं, पर बात इतनी सी कि किसी का अनिष्ट होता हो, वहाँ ऐसा नहीं करना है, ये स्पष्ट कर लें। राजन, तुम्हारे सिर पर प्राण संकट आ खड़ा हुआ है, अपने वचन से फिर जाओ, वामन जी को मना कर दो, ऐसे समय में वचन भंग का कोई दोष नहीं होता। बलि राजा ने कहा, गुरुजी आपके उपदेश तो बड़ा अच्छा किया, किंतु मैं तो वैष्णव हूँ। पहले मैं मानता था कि कोई ब्राह्मण बालक मुझसे भिक्षा मांगने आया है, अब मैंने जाना कि साक्षात विष्णु भगवान मुझसे भिक्षा मांगने आए हैं, तो फिर मैं नारायण को क्यों न अपना सर्वस्व अर्पित कर दूँ। मैं वचन भंग नहीं करूँगा। अब जब पता चल गया कि प्रभु नारायण स्वयं आए हैं, तो अब तो ऐसा अवसर कौन छोड़े कि स्वयं ईश्वर को ना दे। हम वैष्णव तो सेवा करते समय ठाकुर जी के चरणों में सब कुछ रख देते हैं। आपने बताया कि साक्षात विष्णु हैं, बड़ी अच्छी बात है। मेरे इष्टदेव विष्णु ही हैं। वे मेरे घर आज बाल रूप में दान मांगने के लिए आए हैं, तो मैं अपना सर्वस्व इनके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। दाता की महिमा न्यारी है, लेने वाले की नहीं। जगत में मेरी प्रतिष्ठा होगी। शुक्राचार्य समझाने लगे, तीसरा चरण रखने के लिए भूमि बचेगी ही नहीं, अतः वे तुम्हारे सिर पर पांव रखकर तुम्हें पाताल में भेज देंगे। बलि राजा बोले, मुझे पाताल का भय नहीं है। पाप करके नरक में जाना अच्छा नहीं है, किंतु परमात्मा को सर्वस्व अर्पित करके पाताल में जाना अच्छा ही है। संपत्ति का सन्मार्ग से उपयोग करने पर चाहे जितने विघ्न क्यों न आए, शांति ही मिलती है। यानी कि जब आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हो, आपके मन में एक संतोष रहता है कि मैंने किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया, और ये संतोष ही मित्रों हमें जीवन में आगे बढ़ने के अवसर और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। पर हम जब छल करते हैं तो फिर हमारे अंदर से जो ग्लानि, जो भाव पैदा होते हैं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, वो दुनिया भर की बातें हमें अत्यधिक कष्ट देती हैं। इस लोक में और परलोक में सुखी होना है तो धन का उपयोग विवेक से करो। धन का सदुपयोग ना होगा तो मृत्यु पर्यंत शांति ना प्राप्त हो सकेगी। बलि राजा ने कहा, मैं प्रहलाद का वंशज हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं गले में कंठी धारण करता हूँ, मैं ठाकुर जी को सर्वस्व अर्पित करता हूँ। आज मैं सर्वस्व दान कर दूँगा। देने के बाद नरक में भी जाना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पाप कर्म से नरक में भी नहीं जा रहा। चाहे दान करने से जाना पड़े तो मैं भगवान का होकर जाऊंगा। भगवान का बन जाने के बाद पातालवास या नरकवास में कोई आपत्ति नहीं है। एक बार ब्रह्म संबंध स्थापित होने के बाद तो मेरे प्रभु को ही मेरे साथ नरकवासी और पातालवासी बनना होगा। ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तब उसके शरीर में विष्णु का आह्वान किया जाता है। यहाँ तो स्वयं महाविष्णु अपने आप ही आए हैं। गुरुजी, मैं ठाकुर जी को सर्वस्व दान कर दूंगा। जीव विश्वासघात कर सकता है, किंतु आपत्ति के समय तो भगवान दौड़ते हुए आते हैं। मैं प्रभु का हो जाऊंगा और वे मेरे। फिर मैं जहाँ जाऊंगा वे मेरे साथ साथ आएंगे। नरक में और पाताल में भी कहीं भी आएंगे। तुकाराम ने कहा, चाहे गर्भवासी होना पड़े, चाहे नरकवासी होना पड़े, किंतु यदि मेरे विट्ठल मेरे साथ हैं तो कहीं भी जाने को मैं तत्पर हूँ। तुकाराम गर्भवास मांगते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि तुकामण गर्भवासी घालावी अमाही। मैं जहाँ भी जाऊँगा विट्ठलनाथ सदा सदा मेरे साथ ही आएंगे। गुरुजी, हर एक सत्कर्म के समय आप संकल्प करवाते हैं। अनेक कर्मणा भगवान परमेश्वरः प्रियताम न मम। आप सारा कर्म कृष्णार्पण करते हैं। अब आज श्री कृष्ण स्वयं दान मांगने आए हैं तो मैं अस्वीकार कैसे कर दूं? मतलब हम अपने कर्मों को कृष्ण अर्पण करते हैं, तो आज जब स्वयं वो आए हैं तो मैं उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा मानकर आप संकल्प कराएं, कृपया दान का संकल्प कराएं।
अपने भगवान को मैं सर्वस्व अर्पित कर दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा मैं संकल्प नहीं करवाऊंगा, क्योंकि शुक्राचार्य अब डर रहे हैं, उनको भय लग रहा है, तो कहते हैं मैं संकल्प नहीं करवाऊंगा। तो वामन जी ने कहा राजन, आपके पुरोहित अस्वीकार करते हैं संकल्प का, तो मैं आपको संकल्प करवाऊंगा। मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, संकल्प करवाना जानता हूँ। बलि राजा ने अनुमति दी तो वामन जी ने दान का संकल्प कराने लगे। वामन जी दान का संकल्प कराने लगे। उन्होंने जलपात्र से हाथ में जल रखने को कहा। शुक्राचार्य ने यह देखा ना गया। उन्होंने सूक्ष्म देह धारण करके जलपात्र की नली में छिद्र में बैठकर जल का अवरोध किया। मतलब आप सोचिए शुक्राचार्य को कितनी चिंता हो रही है राजा बलि की, कि वो जो जलपात्र होता है ना, उसमें जो टोटी होती है जिससे हम पानी की धार देते हैं, करवा भी आता है वैसा ही होता है। मतलब एक पात्र है, जैसे ये लोटा है, यहाँ एक नोक जैसी निकली होती है जिसमें जिस धार से जल निकलता है, तो वो है, तो उसके वहाँ वो जो नोक होती है वहीं जाके वो बैठ जाते हैं शुक्राचार्य जी, ताकि वो पानी बाहर ना आ सके। उन्होंने वहाँ बैठ जाने से जल बाहर नहीं आ सका, उनके वहाँ बैठने से जल बाहर नहीं आ सका। शुक्राचार्य का प्रपंच वामन जी को समझ में आ गया, तो उन्होंने दर्भ का एक तृण लेकर जलपात्र की नली में डाला। ऐसा करने से शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। दर्भ यानी कि घास आती है, उसका एक तृण निकाला और डाला, तो वो उनकी एक आंख फूट गई। जब भगवान कृपा करते हैं तो एक आंख फोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि मेरे दर्शन कर लेने के बाद जगत को एक आंख से देखो, जगत को एक दृष्टि से देखो, अनेक में एक व्याप्त है, ऐसी दृष्टि से देखो। यही संभाव है, एक ही ईश्वर सभी में है, ऐसा देखना ही समता है। एक ही ईश्वर अनेक रूपों में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे भाव से देखना ही समान भाव है। दो आँखों से देखना विषमता है, एक ही आँख से समदृष्टि से देखो। कुछ भी कपट भाव मन में ना रखो। भगवान स्वयं मांगने आए हैं, फिर भी शुक्राचार्य के मन में द्वैत भाव नहीं गया। यह मेरा यजमान है, वह भिक्षुक है, ऐसा द्वैत भाव अपने मन में था। उनकी एक आंख फोड़ दी गई, अर्थात अद्वैत दृष्टि से ही देखना है। योगी एक ही दृष्टि से जगत को देखते हैं। परमात्मा विचार करते हैं कि दोनों आंखें फूट गईं तो मेरे दर्शन कैसे कर पाएगा। परमात्मा के दर्शन होने के पश्चात एक ही दृष्टि से सभी कुछ निहारो। दो आँखों से दो दृष्टि से देखने पर विषमता हो जाएगी। शुक्राचार्य समझ गए कि अधिक बाधा करने पर ये मेरी दूसरी आँख भी फोड़ दी जाएगी, और वे वहाँ से हट गए। एक आँख तो फूट गई थी, तो शुक्राचार्य जी को समझ में आ गया और वो वहाँ से हट जाते हैं। आँख के विकृत होने पर नाम भी पड़ता है, कलंकित होता है। रावण की आंख बिगड़ी तभी उसका नाम बिगड़ा। परमात्मा एक ही आंख फोड़ देते हैं। रामायण में भी एक प्रसंग है कि रामचंद्र जी ने जयंत की एक आंख फोड़ दी थी। भगवान कहते हैं कि एक ही दृष्टि से जगत को देखो, अपने पराये का भाव छोड़ दो, सभी में भगवान का अंश है ऐसा मानो। एक दृष्टि से देखना समता है, दो आँखों से देखना विषमता है। गीता जी में कहा गया है कि समत्वम योगी उच्यते, सर्व के प्रति संभाव समानता रखने से ही योग सिद्ध होता है। संकल्प पूर्ण होते ही वामन जी का स्वरूप विराट हो गया। भगवान ने जगत को आवृत कर लिया। सभी स्थानों में उनका ही स्वरूप दिखने लगा। जगत बाहर अर्थात ऊपर दशांगुल है। दशांगुल का अर्थ शंकराचार्य ने किया है कि 10 उंगलियों से प्रभु को वंदन किया जाता है। परमात्मा वंदनीय है, वेद भी परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। सो निषेधात्मक रीति से नेति नेति कहते हैं। ईश्वर को जानने वाला भी उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। भगवान वंदनीय है, चिंतनीय है। वे अपनी कृपा से अज्ञान दूर करते हैं, तभी उन्हें जाना जा सकता है। मतलब वो अपनी कृपा से अज्ञान जब दूर कर दें ईश्वर, तभी वो जाना जा सकता है। यहाँ 10 अंगुल जो कहा गया, ये 4 अंगुल है, इसको 4 अंगुल कहा जाता है। ऐसे ही आपकी जो उंगलियां हैं उसके अनुसार आपका 10 अंगुल आप नाप सकते हैं। प्रभु के एक ही चरण में सारी पृथ्वी समा गई। दूसरे चरण में ब्रह्मलोक को व्याप्त कर लिया। तीसरा चरण के लिए स्थान ही नहीं बचा। उस समय सारे दैत्य युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। बोले कि हमारे स्वामी को छला गया है, छला जा रहा है, मारो मारो। तो बलि राजा ने उन्हें समझाया कि यह समय प्रतिकूल नहीं है, शांत रहो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे।
अब जो राजा बलि थे ना मित्रों, ये तो बहुत बड़े भक्त थे, किंतु इनके जो सहायता यानी कि जो इनके साथी थे वो सारे राक्षस थे, दैत्यगण थे। ये हिरण्यकशिपु के वंशज थे, तो उस अनुसार पर प्रहलाद का प्रभाव था, इसलिए उस अनुसार ये भक्ति करते थे, ऐसा यहाँ बात है। और जो यहाँ स्थिति बनती है ना, यही जो इनकी बलि राजा की पुत्री है ना, वो विचार करती कि जो पहले विचार किया था ना स्तनपान कराने का, अब विष दे देती, वो यहाँ विचार करती है और इसलिए ही वो पूतना बनती है। वामन जी बोले, राजन तुमने संकल्प लिया है कि 3 चरण जितनी भूमि दान दूंगा, अब मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं वह बताओ। संकल्प अनुसार दान न देने वाला मनुष्य नरकवासी होता, तुम मुझसे छल कर रहे हो। अब बताओ छल कौन कर रहा है, और वो छल करने वाले कह रहे हैं कि तुम मुझसे छल करो। तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, मेरे पास जगह नहीं, अब वो जगह बताओ। तो आगे बढ़ते हैं, जरा विचार करो तो इस प्रसंग में कौन किसके साथ छल कर रहा है। भगवान दान ले रहे थे तब 7 वर्ष के बटुक थे, किंतु दान का संकल्प होने पर वो विराट हो जाते हैं। तब तो 7 वर्ष का नन्हा सा बालक था, अभी इतने बड़े हो गए कि आकाश पाताल सब 2 उसमें नाप लिया, 2 पग में। गणेश पुराण में बलि राजा ने भगवान से पूछा था कि वह निष्पाप है, फिर भी उसके साथ ऐसा छल क्यों किया गया। बलि राजा निष्काम था, सो भगवान ने उसके साथ युद्ध नहीं किया। ईश्वर निष्पाप है, वे किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य का पाप ही उसको मारता है। आपके कपट किया, मुझे पाताल में उतार दिया, क्या यह योग्य है। आप ही निर्णय करें। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जब कोई छल करे, आपको लगता है छल किया है, तो जिसने छल किया उसी से प्रश्न करो। यदि वो सही व्यक्ति है, आपको परफेक्ट उत्तर देगा कि कहाँ आपसे क्या भूल हुई, कि आपके साथ जो हुआ वो हुआ। आगे बढ़ते हैं। वामन जी ने उत्तर दिया, तुम पूर्ण निष्पापी नहीं हो। यज्ञ के आरंभ में गणपति पूजा की आज्ञा की गई तो तुमने साफ अस्वीकार कर दिया। मैं विष्णु की पूजा करूंगा, गणपति भी तो विष्णु ही हैं, किंतु तुम ना माने, यह तुम्हारी भेद दृष्टि थी। जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती, तब तक अन्य देवों में भी अपने इष्टदेव का अंश मानकर उन्हें वंदन करो और इष्टदेव से अनन्य भक्ति करो। तुमने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया। तुमने गणपति की पूजा तो की, किंतु पूजा भाव से नहीं की। गणपति ने मुझे प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे यज्ञ में बाधा डालूं, अतः मैं यहाँ आया हूँ। गणपति महाराज विघ्नहर्ता हैं और विघ्नकर्ता भी हैं। अब मैं तीसरा चरण कहाँ रखूँ। भगवान के विराट स्वरूप को देखकर बलि राजा भयभीत हो गए। उस समय सत्वगुण स्वरूपा विंध्यावली कहने लगी कि यह सब तो तुम्हारी क्रियाभूमि है, इस शरीर पर भी जीव का अधिकार नहीं है, तो संपत्ति और संतति पर तो कैसे हो सकता है। मतलब जब इस जीव पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं, तो संतति और संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार कहाँ रहेगा। शरीर मिट्टी से बना हुआ है, जीव व्यर्थ ही ऐसा मान बैठता है कि शरीर संपत्ति आदि मेरी अपनी है। वास्तव में ऐसा नहीं है। गीता का आरंभ धर्म शब्द से किया गया है। गीता का प्रथम शब्द है धर्म क्षेत्र। गीता की समाप्ति मम से की गई है। गीता का अंतिम शब्द मम है। इन 2 शब्द के धर्म मध्य ही समाई हुई है सारी भगवत गीता। मम का अर्थ है मेरा, धर्म का अर्थ है धर्म, हो तो हम जानते ही हैं। मम धर्म, मेरा धर्म अर्थात सत्कर्म। मेरे हाथों में से जो भी सत्कर्म हो पाए वही मेरा अपना है और बाकी कुछ नहीं। मात्र सत्कर्म ही तुम्हारा है, शरीर नहीं। जितना सत्कर्म जीव ने किया होगा उतना ही साथ जाएगा, जितना सत्कर्म करोगे उतना ही तुम्हारा होगा। धृतराष्ट्र ने कहा, मामका ये मेरे पुत्र हैं, इसी कारण से भगवान ने उसके पुत्रों को मारा। धृतराष्ट्र ने कहा, मामका पांडवाः। अर्जुन ने भगवान से कहा, शिष्यते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। मैं आपका हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। तब भगवान को उसे अपनाना पड़ा और उसके रथ को चलाना पड़ा। मनुष्य यह नहीं जानता कि उसका अपना क्या है और क्या नहीं है। फलतः वाद विवाद और संघर्ष होता है। यदि वह यह समझ जाए कि वास्तव में उसका क्या है, तो सारे टंटे फसाद आदि नष्ट हो जाएंगे। द्रव्य के अलावा कोई भी अन्य सुख
है नहीं और आत्मानंद जैसे भी कोई वस्तु नहीं है, यह मनुष्य जानता ही नहीं है। यानी कि सामान्य आनंद मनुष्य को जब तक ज्ञात नहीं हो तो समझ नहीं पाता। ये कहने का तात्पर्य है अपने हाथों से किया हुआ सत्कर्म ही अपना है, यह जीव नहीं है, प्रभु ही स्वामी है। जीव तो मात्र मुनीम है। इस शरीर पर जब जीव की सत्ता नहीं है तो और किसी वस्तु की क्या सत्ता हो सकती है। यजमान की आज्ञा होते ही शरीर का त्याग करना पड़ता है। यमराज की आज्ञा होते ही शरीर का त्याग करना पड़ता है। जगत के कानून वहाँ नहीं चल सकते। यह कभी मत भूलो कि तन और मन मेरे स्वामी मात्र परमात्मा ही हैं। फिर भी जीव मेरा मेरा करता है। जो मेरा मेरा करता है उसे भगवान मारते हैं, जो तेरा तेरा करता है उसे भगवान तारते हैं। यानी कि माँ से मेरा मेरा मरना और ता से तेरा तेरा तरना, दोनों बातें हैं। उसे भगवान मारते हैं, जो तेरा तेरा करता है उसे भगवान तारते हैं। विंध्यावली ने कहा, हे प्रभु, यह तो आपकी ही लीला है, आपको कौन क्या दान देगा। मेरे पति ने अभिमानवश दान देना चाहा और दे दिया, आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। सर्वस्व के स्वामी आप ही हैं। इसी कारण मैं वैष्णव संप्रदाय दान के बदले भेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। जो ईश्वर का है वही उन्हें समर्पित करना है। प्रभु, मेरे पति के कथन में गड़बड़ी हो गई। बलि में तो सूक्ष्म अभिमान तक नहीं रह गया था। एक मिनट, बलि में जो सूक्ष्म अभिमान अब तक रह गया था उसी का दान दिया है। इस अभिमान को दूर करने के लिए हेतु विंध्यावली ने अपने पति से कहा, ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए, भगवान को कौन क्या दे सकता है। उन्होंने जो दिया वही उन्हें देना है। यह शरीर बच गया है जो मिट्टी का ही है। भगवान से कहिए कि अपना तीसरा चरण आपके मस्तक पर ही रखें। अब पत्नी भी कितनी, क्या बताऊं उसके लिए। तो ऐसी पत्नी हो तो मनुष्य सदा ही सद्गति प्राप्त कर सकता है। पर समस्या ये कि ऐसी पत्नी यदि मिल जाए ना तो घर वाले उसकी वैल्यू नहीं करते, वक़्त नहीं करते, उसको कुछ गिनते नहीं और उसको नौकरों में खपा देते हैं। मस्तक बुद्धि प्रधान है, उसमें काम का वास है। मस्तक पर भगवान का चरण आने से उसमें बुद्धिगत काम का विनाश होता है। जो तन मन धन भगवान को अर्पित करता है उसी के मस्तक पर चरण रखने की कृपा भगवान करते हैं। परमात्मा का हाथ या चरण मस्तक पर आ जाने से मस्तक स्थित सूक्ष्म काम का नाश होता है। गोपियाँ भी कहती हैं, शिरसि धेहि न श्रीकर ग्रहम। गोप गीता में भगवान से कामना करती हैं कि उन्हें मस्तक पर उनका कर कमल फिरे। गोपी कौन है? गोपी इंद्रिय ही भद्री रसम पिबती स गोपी। प्रत्येक इंद्रिय से जो भगवान का रस पान करे वही गोपी है। और सुखदेव जी की गोपी बनाने की यात्रा चल रही है, तभी तो वो रास में जा पाएंगे। तो आज की कथा को हम यहाँ विराम देते हैं। अगली कथा जो है राजा बलि के समर्पण की है, उसमें भी बड़ा आनंद आने वाला है। तो आज की कथा को हम यहाँ विराम देते हैं और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद, वंदे मातरम।